ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपके लिए हम रोजाना आयुर्वेद से निकालकर कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जो कि आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन कभी कभी रोग कुछ ऐसे होते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं चल पाता क्योंकि सही जानकारी नहीं होती। हालांकि मेडिकल की जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं उसमें तो वो आता ही नहीं है, बहुत ज्यादा आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो रोग पनप रहा होता है। हालांकि हर एक रोग शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराता है, अपने आप को महसूस जरूर कराता है, लेकिन काम के बोझ के चलते या आप उसे महसूस करने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या बहुत ही एक सामान्य समस्या समझकर उसको आप समय दे देते हैं। और ऐसे में जब एक बार रोग को समय मिल जाता है पनपने का, तो फिर वह एक ऐसा विकराल रूप लेता है, उसके बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, रोजाना नए नए रोगों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो ऐसे दर्शकों के अनुभवों से हमें भी पता चलता है कि उन दर्शकों के परिवारों में रोगों की जो औसत दर है वो बिल्कुल कम हो गई है या खत्म हो गई है। यानी उन्होंने अपने पूरे घर को एक तरह से सुरक्षा घेरे में कर लिया है और उस घेरे के अंदर कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर पाता। तो यह आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को देखें, सुने, समझें और अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करने जा रहे हैं जो उंगलियों से शुरू होता है। उंगलियों में अक्सर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो शुरुआती दौर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, वो उंगलियों में जहां जहां जॉइंट्स होते हैं, मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है, वहां पे पहले त्वचा सख्त होनी शुरू हो जाती है, फिर एक गांठ जैसी बनती है और धीरे धीरे फिर शुरू होता है दर्द का सिलसिला। तो आखिर ये जिसे एक तरह से गट्टे कहा जाता है, ये क्यों पड़ जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है और इसकी एक जो अंतिम पड़ाव होता है वो क्या होता है, ये कितना भयंकर हो सकता है? देखिए, आंगुलियों में, हथेलियों में और पैर के तलुओं में गट्टे पड़ते हैं बिल्कुल। और ये पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। हम्म। और इनमें कोई चीज लग जाए, बहुत भयंकर दर्द होता है वहाँ। जी। जैसे आपको गट्टे बढ़ने शुरू हो, उसी टाइम यदि आप नींबू का रस उसमें लगाते हैं और रात को नींबू का रस लगा के सो जाते हैं, तो गट्टे वहीं के वहीं समाप्त हो जाते हैं। परंतु यदि गट्टे आपके बहुत पुराने हैं, तो उसमें रात को सोती दफा नींबू को काट के हल्का सा गर्म करके उन गट्टों में बांध दें, सुबह खोल दें, तो गट्टे आस्ता आस्ता ऐसे समाप्त होते हैं जैसे रेते की ढेरी पे बरसात से पानी डाला जाए और रेता बिल्कुल ढेरी प्लेन हो जाती है, ऐसे गट्टे प्लेन हो जाते हैं। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये आपकी बीमारी के ऊपर निर्भर है। किसी को 15 दिन लगे, किसी को महीना लगे, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं, परंतु बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। स्वस्थ विचार की एक यही बड़ी विशेषता है कि किसी भी रोग को स्थायी नहीं मानता, सब रोग अस्थायी है। और जिस रोग का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है, जैसे डॉक्टरों को जाके घर की हिस्ट्री बतानी पड़ती है, माँ बाप को क्या था, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताना पड़ता। खानदानी में किसी रोग को मानता ही नहीं। मुझे नाड़ी का ज्ञान है और 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और इन दवाइयों में किसी किस्म का केमिकल नहीं पड़ता, और ये दवाई लाभ ही लाभ देती है, नुकसान कभी नहीं देती।
अब जो मैंने गड्ढों वाला आपको बताया, ये तो आप नींबू से कर सकते हैं। यदि आपका पेट खराब है तो कुछ दिन ठीक होने के बाद फिर दोबारा पड़ेंगे। तो उसके लिए नाड़ी परीक्षण करिए। जो हम दवाइयाँ देते हैं उन दवाइयों से आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दा साफ करेंगे, तिल्ली खून को फिल्टर करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, रोग कहाँ से आएगा। जितने भी रोग हैं हमारे गलत खान पान से, बेटाइम में सोने बेटाइम में जागने से। यदि हम सोना जागना खाना पीना सीख जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमें कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता। हमारा खाने का टाइम दिन में 12 बजे से पहले पहले होना चाहिए और ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई रोग नहीं होगा जी। और जो प्राणी खाना खाते समय पानी नहीं पीता और पानी पीता है खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, उसको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। आज चाहे डॉक्टर को देखें, चाहे योगी को देखें, चाहे प्रवक्ता को देखें, सब कहते हैं खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद। तो सत्यानाश तो यहाँ से होता है, रोग तो यहाँ से बढ़ता है। आज जो इतनी ज़्यादा हॉस्पिटलों की नर्सिंग होमों की भरमार लगी है, ये सब हमारी लापरवाही से है और गलत तरीके से खान पान से है। यदि मेरी बातों को आप मानते हैं और मेरे बताए गए नियम को अपनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं जो अपना इलाज करा के डॉक्टरों से थक चुके हैं और लहसुन प्याज अदरक का कच्चे का अधिक से अधिक प्रयोग करें और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएं या नींबू काला नमक काली मिर्च मिला के पिएं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में खाना खाने में 1 घंटा लगा देते हैं। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। 5 मिनट के बाद दिन का मौसम दिन है, सुबह है, तो आप 15 से 20 मिनट घूम के 20 मिनट के लिए सब आसन लेटें। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के फिर बाईं साइड को करवट लेके उठ जाएं। अब आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। रात्रि के खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम आधा पौना घंटा आपको सैर करनी है। फिर उसके बाद घंटा 1.5 घंटा आराम करना। उसके बाद आप सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट से ऐसे अलार्म लगेगा जैसे घड़ी पे लगता है। यदि आपने आलस किया तो कपड़े भी खराब। और एक ही प्रेशर में पेट साफ होता है, दूसरा प्रेशर नहीं बनता। उसके बाद दातन कूड़ा करके फ्रेश होके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन कर लेते हैं। और इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन 2-2, 4-4 मिनट कर लेते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। यदि छोटी मोटी बीमारी हो भी गई तो जो मैं टीवी पे बताता हूं ये आप ध्यानपूर्वक लिख करके रखते हैं या इसको सेव कर लेते हैं और उसके बाद आप लिख के रख लेते हैं, तो इस नुस्खे को निकाल के अपनाएंगे अपने रोग का अपने घर में, बिना किसी की बोल चाल के बगैर अपना रोग जड़ से समाप्त कर सकते हैं। जी।
तो बिल्कुल आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है, क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने बताया कि ये जो खान पान है हमारा, यही सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बीमारियों के लिए। क्योंकि खान पान से हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है वो डिसबैलेंस हो जाती है, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आ जाती हैं। और एक अंग यदि खराब होता है तो उसकी वजह से दूसरे अंगों पर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल जैसे कि एक मोटर होती है, मोटर का यदि एक पार्ट यदि डिसबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से उस गरारी में जितने भी पार्ट्स और जुड़े होते हैं उनमें भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी रहे। तो इसके लिए सबसे जरूरी है सावधानी, फिर दूसरी सबसे जरूरी है परहेज, और फिर यदि आप हो सके तो आप योग और प्राणायाम को भी अपने दिनचर्या में शामिल जरूर करें। क्या कुछ करना है, समय समय पर इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का कुछ जहन में सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है।